तारीख़ तिब में एक नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है फ़न तिब के अव्वलीन मरकज़, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अर्लीस्ट सेंटर्स ऑफ मेडिसिन। अर्लीस्ट सेंटर ऑफ मेडिसिन। चलिए अब इसको समझते हैं, एक-एक करके पॉइंट के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें आसानी से आप समझ पाएँगे। तो ओवरऑल कहानी की तरह शुरुआत होती है। तो इसका मतलब क्या है? अर्लीस्ट सेंटर ऑफ मेडिसिन यानी जब भी कभी इलाज शुरू किया गया होगा, तो वो कहाँ शुरू किया गया होगा या वो अर्लीस्ट सेंटर्स कौन-कौन थे? वो इलाके या वो कंट्री या वो जगह कौन-सी थी, जहाँ पर सबसे पहले इस चीज़ की शुरुआत हुई? तो हम उनको या उन इलाकों को, चाहे वो 2, 4, 5 जगह हो या कंट्री हो, तो उनको हम अर्लीस्ट सेंटर मानते हैं कि सबसे पहले या शुरुआती दौर में यहीं से ये इलाज वाली चीज़ें या ऐसी प्रोसेस या इस तरह के काम या उनकी नॉलेज यहीं से निकली होगी। तो इसमें हम वही सीखते हैं कि अर्लीस्ट सेंटर ऑफ मेडिसिन इलाज की जो तरीके हैं, जो नॉलेज है उसका किन जगह से सबसे पहले शुरू हुई। तो जो फ़न तिब है, ये जो मेडिसिन का ये काम है, इसके जो अव्वलीन मरकज़ हैं या सबसे पहले जो मरकज़ हैं, इसमें जो अलग-अलग हिस्से हैं, सबसे पहले समझें, ये समझिए कि एक अर्थ है, दुनिया है, इसमें कई अलग-अलग इलाके अपनी-अपनी जगहों पर हैं, ठीक है? तो जो राइटर्स हैं, मौर्रख़ीन हैं, उनमें कुछ इख्तलाफ़ात हैं और कुछ कहते हैं कि ये जो पृथ्वी या अर्थ के अलग-अलग हिस्सों में सबसे ज़्यादा अगर हम किसी को मानते हैं कि ये अव्वलीन जो मरकज़ होगा, वो यूनान होगा। मौर्रख़ीन की राय जो है, वो यूनान को अर्लीस्ट सेंटर ऑफ मेडिसिन मानते हैं, ठीक है? अब वो दलील क्या पेश करते हैं? वो दलील ये देते हैं कि जो फ़न तिब की अव्वलीन मरकज़ यूनान को जो करार दे रहे हैं, वो दलील ये दे रहे हैं कि यहाँ जो तिब है, मेडिसिन का जो काम है यानी इलाज का जो काम है, वो फ़न तिब की तरह इसको फ़न तिब क से क्या मुराद है कि यानी एक प्रोफ़ेशनल काम की तरह इसे लिया गया, ठीक है? यानी एक जैसे चीज़ों को समझकर करना या उसका इल्म हासिल करके उसकी नॉलेज को गेन करना, उसके बाद उसका अमल करना, कि ठीक है? यानी इल्मी तौर पर भी और अमली तौर पर भी इसको बाकायदा फ़न का दर्जा दिया गया। फ़न यानी एक काम का, एक प्रोफ़ेशन का, ठीक है? ऐसा नहीं कि सभी लोग इलाज करने लग गए, कोई दूसरा काम भी कर रहा हो और वो इलाज भी साथ में करता हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। यूनान में स्पेशली तिब को एक फ़न के तौर पर, एक स्पेशलिस्ट, एक काम के तौर पर इसको लिया गया और पहले उसका इल्म हासिल किया गया, देन उसको अमल में लाया गया। तो ये 2 बुनियादी चीज़ों पर इसको लेकर काम किया गया। तो फ़न का जो दर्जा दिया गया इसे, तो अज़ीम यूनानी फ़िज़िशियन, फ़लसफ़ी यानी फ़िलॉसफ़र बुकरात, ठीक है? यूनानी फ़िज़िशियन यानी यूनानी हकीम, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो हिप्पोक्रेट्स जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं हिप्पोक्रेट्स, बुकरात ने इसको बाहैसियत फ़न यानी एक प्रोफ़ेशनल काम के तौर पर इसको लिया। तो इसलिए इसे ये माना जाता है, मौर्रख़ीन की राय है कि कहते हैं कि जो भी दुनिया में चीज़ें शुरू हुई होंगी और अर्लीस्ट सेंटर जो मेडिसिन का रहा होगा, वो यूनान रहा होगा। इस वजह से ही हिप्पोक्रेट्स को यानी फ़लसफ़ी बुकरात को फ़ादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं, फ़ादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है? तो एक यूनानी फ़िज़िशियन जो कि फ़ादर ऑफ मेडिसिन हैं,
तो आप किसी से भी अगर पूछते हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांच से हों, एलोपैथ से और स्पेशली, तो हर जगह आपको फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स ही लिखेंगे मिलेंगे। तो जब बुकरात की आप पूरी डिटेल पढ़ेंगे कि इनके काम क्या थे और इनकी किताबें क्या हैं, इन्होंने क्या-क्या चीज़ें की, तो वो सब हम एक अलग चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ़ इतना जानना है कि जब भी दुनिया में कहीं ये इलाज शुरू हुआ होगा किसी भी खित्तों में, यानी अर्थ के किसी भी हिस्सों में जब ये इलाज शुरू हुआ होगा, तो मौर्रखीन की राय है, राइटर्स की राय है, वो कहते हैं कि यूनान को अर्लीस्ट सेंटर ऑफ मेडिसिन माना गया, क्योंकि तिब को बतौर फ़न, बतौर इल्म इल्म के तौर पर या अमल के तौर पर इसको लाया हिप्पोक्रेट्स ने, बुकरात ने। तो यूनान को अर्लीस्ट सेंटर ऑफ मेडिसिन का दर्जा कुछ लोगों ने दे दिया, ठीक है? लेकिन इसमें इख्तलाफ भी बहुत सारे हैं। तो इख्तलाफ में बाज़ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने, कि देखें, जादू जादू, सहर, इनके जो अमल थे, ये भी इसमें शुमार किए जाते थे, लेकिन तिब की इब्तिदा असल में बाबिल बाबिल जिसे हम कहते हैं बेबीलोन और मिस्र, इजिप्ट, ठीक है? ये देखिए, ये दूसरे मौर्रखीन हैं जिनका इख्तलाफ है, जो कहते हैं कि यूनान अर्लीस्ट सेंटर ऑफ मेडिसिन नहीं रहा। वो कहते हैं कि जादू और सहर इसकी शुरुआत बाबिल में या बेबीलोन में या मिस्र में, और साथ ही साथ हिंदुस्तान, ठीक है? इंडिया, हिंदुस्तान और चाइना, चीन, चीन जैसे कदीम तरीन मुल्कों में भी हुआ। और उस और इस हिप्पोक्रेटिक एज से, यानी बुकरात के जो दौर से कहीं 100 साल पहले ये सारी चीज़ें बेबीलोन में, मिस्र में, चीन में और हिंदुस्तान में जादू के तौर पर या सहर के तौर पर या मुख्तलिफ अलग-अलग किस्मों के तौर पर वहाँ शुरू की गई होगी, ठीक है? तो कुछ लोगों ने कहा कि ये अहद बुकरादिया यानी हिप्पोक्रेटिक एज से सैकड़ों साल पहले अलग-अलग शक्ल में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। लोग सेहत और मर्ज़ को पहचानने लगे थे कि कौन-सी चीज़ें सेहतमंद क्या होती हैं और मर्ज़ या बीमारियाँ क्या होती हैं, इसको लोग पहचानने लगे थे। तो ये जस्ट अपोज़िट, पहले वाले मौरख़ीन से ये अपोज़िट राय इनकी बनी कि ऐसा नहीं है, यूनान अर्लीस्ट सेंटर ऑफ मेडिसिन नहीं है। बाबिल, मिस्र, हिंदुस्तान यानी इंडिया, चाइना, इन जगहों पर भी ऐसी चीज़ें बहुत पहले, सैकड़ों सालों पहले आ चुकी हैं। तो कुछ मौरख़ीन ने इन 4 जगहों को बताया कि ये इनमें से चीज़ें हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि यूनान में ही पहले चीज़ें शुरू हुई, ठीक? और सबसे पहले बात करें अगर तीसरे पॉइंट की, कि दरअसल फ़न तिब की जो बुनियादी या मज़हबी अकायद है, तो ये तो बहुत पहले रखी गई थी, जिसके मुअज्जिद, इन्वेंटर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, इदरीस, ठीक है? इदरीस अलैहिस्सलाम और अस्कलिब्यूस, अस्कलिब्यूस थे, ठीक है? तो कुछ लोगों ने कहा कि दरअसल ये अगर बात करें मज़हबी अकायद से, तो इदरीस अलैहिस्सलाम जिन्हें हम हरमस के नाम से भी मौसूम करते हैं, और अस्कलिब्यूस ने, इन दोनों ने लोगों ने बहुत पहले ही इस चीज़ की इब्तिदा कर चुकी थी। तो बाद में हिप्पोक्रेट्स और ये लोग आए। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ और लोगों ने बताया, इख्तलाफ पेश किया कि ये जो फ़न तिब की इब्तिदा है या इसके अर्लीस्ट सेंटर ऑफ मेडिसिन है, ये दरअसल हम इन सभी जगहों को मानते हैं, जिसमें बाबिल, मिस्र, हिंदुस्तान और चीन, इन चारों
ममालिक और साथ ही साथ यूनान, 5th नंबर यूनान। इन सभी ममालिक को हम मानते हैं क्योंकि यहीं से ही वो चीज़ें, वो तहज़ीब, वो तमद्दुन या उनकी चीज़ें और बुनियादी जो भी इलाज और मुआलजा की चीज़ें थी, यहीं से शुरू हुई। इनके अलावा कोई और चीज़ें शुरू नहीं हुई हैं। ठीक है? तो कुन लोगों ने एक मिला-जुला कॉन्सेप्ट रखा कि इन्हीं 4-5 जगहों से ही शुरुआत हुई है। कुछ और इख्तलाफ़ात आते हैं, कुछ बातें आती हैं कि जो बाबिल है, बाबिल यानी बेबीलोन, जो बाबिल है उसकी तारीख़ बताती है, बाबिल की तारीख़ बताती है कि साउथ साउथ वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया यानी जनूबी मग़रबी एशिया में मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया का हिस्सा था और इसमें तकरीबन 4000 बीसी के पहले एक सुमेर नाम की कौम रहा करती थी। और यही सुमेर नाम की जो कौम है अ, उसकी हुकूमत हुई और हुकूमत में ये 2 चीज़ें डिवाइड हुईं, जिनमें जनूबी और शुमाली हिस्सा अलग-अलग दोनों डिवाइड हुआ और यही दोनों बनते हैं बाबिल और अशारी, ठीक है? शुमाल जो है वो आशूरी तिब कहलाया और जो बाबिल है वो बेबीलोन या बेबीलोन एडी या बेबीलोन तिब या बाबिली तिब कहलाया, ठीक है? तो फिर से समझें, यहाँ 4000 बीसी एक सुमेर नाम की कौम आबाद हुई और इस कौम की हुकूमत हुई और इसमें इस कौम ने आबाद की 2 चीज़ें, एक जनूबी हिस्सा जो बना वो बाबिल कहलाया, बाबिल। और जो आशूरी या शुमाली हिस्सा, शुमाल की तरफ, शुमाली हिस्सा जो हुआ वो आशूरी तिब या आशूर कहलाया, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें डिवाइडेड हो गई, ठीक है? और उसके बाद कई अलग-अलग लोगों ने मिट्टी की तख्तियों को निकाला और उसके बाद उनमें देखा तो बताया कि भई बेबीलोन एडी में जो चीज़ें हैं, तिब की अव्वलीन मरकज़ जो है वो बेबीलोन एडी को लोग मानते हैं और उसकी कई सारी तख्तियाँ भी मौजूद हैं। लेकिन एंशिएंट मेडिकल के हिसाब से अगर बात करें तो उसमें हकीकतन ये है कि बाबिल, मिस्र, हिंदुस्तान, चीन और यूनान जैसे तमाम इन कदीम इलाकों में तिब के अव्वलीन मरकज़ को शामिल किया गया है और एक साथ जैसे ये अर्थ है और सपोज़ ये यूनान है तो यहाँ भी तिब की शुरुआत हुई। इंडिया में भी ऑलरेडी तिब की शुरुआत कई हज़ार साल पहले हो चुकी थी और अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग जगहों पर हो गई थी। तो इसलिए हम इन सभी जगहों को एक साथ मानते हैं कि ये तिब के अर्लीस्ट सेंटर रहे होंगे। लेकिन ज़्यादातर हमारा फ़ोकस होता है बेबीलोन के लिए कि वहीं से चीज़ें शुरुआत हुई होंगी। ठीक है? तो बस एक लाइन अगर जाने तो हकीकतन ये बात है कि बाबिली या बाबिल मिस्र, हिंदुस्तान, चीन और यूनान जैसे तमाम कदीम तरीन इलाके यही फ़न तिब के अव्वलीन मरकज़ कहलाते हैं। अब ये जो 5 नाम आपने पढ़ा अभी, जाना इनको, तो अब इन्हीं को ही हम लोग अलग-अलग चैप्टर में पढ़ते हैं कि बाबली और आशूरी तिब क्या होती है, बेबीलोन और अशारियन मेडिसिन, उसके बाद आप इंडियन मेडिसिन भी पढ़ते हैं, चाइनीज़ मेडिसिन पढ़ते हैं और उसमें कैसे इन चीज़ों को यानी उसमें इलाज का तरीका क्या था, बुनियादी नज़रियात क्या थे, तारीफ़ क्या है उसकी, इन सब को आगे चल के हम लोग एक-एक करके उनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि उस दौर में कैसे इलाज किया जाता था और क्या-क्या चीज़ें हुआ करती थी, ठीक है? तो इसमें मिस्री तिब भी आता है, मिस्र में कैसे इलाज होता था, पिरामिड ऑफ इजिप्ट, टॉम्ब और वो टैबलेट्स जो होते तख्तियाँ मिट्टी की, उनमें कैसे उसमें लिखा होता था, एंटीक चीज़ें वो क्या-क्या होती थी, वो सब हम लोग आगे
पढ़ेंगे, ममीज़ के बारे में पढ़ेंगे और ज़ूस्टर वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप कहानी की तरह समझते हुए पढ़ेंगे, तो बहुत मज़ा आएगा। फ़िलहाल हम लोगों ने जाना कि जो भी ये चीज़ें हैं फ़न तिब के अव्वलीन मरकज़ के बारे में, तो अर्लीस्ट सेंटर हम इन सभी जगहों को बाबिल, मिस्र, हिंदुस्तान और यूनान जैसे इलाकों को हम मानते हैं। ठीक है? तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।